जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्य के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, एक बार भी अगर कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है तो वह मनुष्य सभी पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के जैसा समझता है वह तो अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के श्री चरणों से गंगा जी उत्पन्न हुई है। गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला कभी भी नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में एक बार अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ माता को निकालता है और जो रोगी की रक्षा करता है या फिर जो गौशाला में मरते हैं वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सदैव ही उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वह कभी भी यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। और जो व्यक्ति पराये धन को मिट्टी जैसा समझता है वह अवश्य ही स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने तो स्वर्ग ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता के तुल्य करते हैं वह कभी भी यम का द्वार नहीं देखते। जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री सदा धन्य है और शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक को जाती है। जो मनुष्य वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता को पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो व्यक्ति वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो गुरु अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी सदैव पूजित होते हैं। आगे यमदूत कहता है, हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव को भोजन कराते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव वैष्णव का ही अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास मातम्य का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।